Hello friends, so welcome to Byju's Exam Prep. A very good morning to everyone. This is Sonia here. I hope that you guys are fine, safe and healthy. और बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का आज की क्लास में। आ जाइए सारे जने। आ जाओ। गुड मॉर्निंग सभी को। 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं ताकि सारे जने जुड़ जाएं। वेरी गुड दुर्गा। देख लेना, वो भी चल जाएगी। दोबारा ट्राई करना। रिफ्रेश करके चला के देखना एक बार। तुम्हारी पहले वीडियोस नहीं चल रही थी ना, अब चलने लगी तो दोबारा कुछ एरर होगा, करके देखना, फिर चलने लग जाएंगी। आगे सारे जने, चलो लगता आ गए। आज का क्या टॉपिक है? पर्सनालिटी। पर्सनालिटी पर्सनालिटी क्या है, पर्सनालिटी की थ्योरीज क्या है, थोड़ा सा वो जानेंगे। वैसे तो आपके सिलेबस में है नहीं ये टॉपिक, बट ये है कि चलो एज अ नॉलेज से एक ओवरव्यू ले लेते हैं इस टॉपिक का। ठीक है। पर्सनालिटी की अगर हम बात करें दोस्तों, पर्सनालिटी बिहेवियर, इमोशन, मोटिवेशन, एटीट्यूड, सारा कुछ ही आ जाता है पर्सनालिटी में। आप क्या सोचते हो, कैसे चीजों को करते हो, है ना, सब कुछ आ जाता है पर्सनालिटी में। पर्सनालिटी वर्ड एक लैटिन वर्ड से आया है, परसोना, है ना, यस, जिसका अर्थ है मुखौटा। बेसिकली हम सबने अपने ऊपर मुखौटे डाल रखे हैं, सबकी डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग पर्सनालिटी है। यस। एक दोस्तों ये फोटो देखिए एक बार सारे जने, पर्सनालिटी की थ्योरीज की। यस, ठीक है। ये इससे एक क्लैरिटी हो जाती है कि जो पर्सनालिटी थ्योरीज है वो कौन कौन सी है और कौन कौन से थ्योरीज किसके अंदर आती है। जैसे आप सबसे ऊपर देख सकते हो मनोविश्लेषण। मनोविश्लेषण या जिन्हें हम मनोवैज्ञानिक थ्योरीज कहते हैं, सिगमंड फ्राइड, एरिक्सन, कार्ल जंग की पर्सनालिटी थ्योरी। ह्यूमनिस्टिक में मैस्लो और कार्ल रॉजर है। फिर कुछ कुछ लोग हैं जिन्होंने ट्रेट थ्योरीज दी हैं कि जैसे गुण की, कुछ लोगों में ये गुण होते हैं, कुछ लोगों में ये गुण होते हैं। गुणों के हिसाब से कैटल, एल्पोर्ट, आइजनेक ने दी है। एक बंडूरा की थ्योरी भी आप लोगों ने पढ़ी होगी सीटेट के दौरान। बंडूरा ने भी एक टर्म दी है, अन्य यौन निर्धारिता, पर्सनालिटी थ्योरी में। फिर आपकी पर्सनालिटी में कुछ टाइप थ्योरीज होती है कि कुछ लोगों ने बोला है इस टाइप के लोग होते हैं, 3 तरह के लोग होते हैं, मोटे लोग होते हैं, पतले लोग होते हैं, वो इनकी थ्योरीज है। ओके, आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं टाइप थ्योरीज। व्यक्तिगत की टाइप थ्योरीज किस किसने दी है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है सबसे पहली जो पर्सनालिटी थ्योरी, सबसे पहले जो पर्सनालिटी थ्योरी डिफाइन की थी, या जिसने टाइप्स बताए थे ना फर्स्ट टाइम, जिसने फर्स्ट टाइम बताए थे वो थे आपके हिप्पोक्रेट्स। ठीक है, हिप्पोक्रेट्स ने थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम आपके पर्सनालिटी थ्योरी के टाइप्स बताए थे। बाकी टाइप्स थ्योरीज इन 5 बंदों ने दी है। आइए देखते हैं इन्होंने क्या क्या टाइप्स दिए हैं। स्प्रेंगर कहता है मेरे अकॉर्डिंग 6 तरह के लोग होते हैं। सिर्फ आपको ये ज्यादा डीप में नहीं जाना है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स तो आपको पूछेंगे ही नहीं। देखिए एनवीएस, टीजीटी, पीजीटी का पेपर है, कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं आएगा। सिर्फ आप ये याद रखिए कि इस बंदे ने कितने टाइप्स के लोग दिए हैं और उन टाइप्स के नाम पता होने चाहिए। स्प्रेंगर ने स्पेशली एक बुक लिखी है, टाइप्स ऑफ मेन। टाइप्स ऑफ मेन, उसने 6 तरह के आदमी बताए हैं। तो जैसे आप लोग देख सकते हो, सिद्धांतिक, थ्योरेटिकल टाइप जिनको नॉलेज में इंटरेस्ट है। आर्थिक टाइप, ठीक है, सौंदर्य बोधी, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक। सिर्फ आप नेम्स याद रखिए, ठीक है। थ्योरेटिकल टाइप होता है जिन्हें नॉलेज में इंटरेस्ट है, ज्ञान में इंटरेस्ट है। आर्थिक टाइप हो गया जिन्हें धन से संबंधी चीजों में इंटरेस्ट है। सौंदर्य बोधी हो गया जिन्हें आकार और आकृति, सौंदर्य को जो महत्व देते हैं। ओके, सामाजिक टाइप हो गया आपका जो जिनको सोसाइटी में इंटरेस्ट है। राजनीतिक टाइप हो गया जिन्हें राजनीति में इंटरेस्ट है। धार्मिक टाइप हो गया जिन्हें धार्मिक में इंटरेस्ट है। ओके, सो स्प्रेंगर ने ये लगभग 6 टाइप्स के आपके मेन बताए हैं। देन हम बात करते हैं हिप्पोक्रेट्स। हिप्पोक्रेट्स ने ऐसे मेन वुमेन कुछ नहीं बोला, बस हिप्पोक्रेट्स ने बोला देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी, ठीक है। क्लोरेलिक, मेलेंकेलिक, फ्लेगमेटिक एंड आपका सैंग्विन। कौन सी फोटो देखे, ये हिंदी में भी यहाँ लिखा हुआ है। ये वाली फोटो देख लो, ये सिंपल और इजी फोटो है। जो देखो, एक होते हैं आशावादी लोग, आशावादी मतलब खुश मिजाज वाले लोग, वार्म, चीयरफुल, ऑलवेज हैप्पी पीपल। एक इनका उल्टा क्या होगा, निराशवादी। निराशावादी लोग हैं जो हमेशा स्ट्रेस होंगे, डिप्रेस होंगे, एंशियस होंगे, वो ये लिखा हुआ है। एक लोग होते हैं खूब मतलब चुस्त फुर्तीले वाले, उनको ये कहता है कॉलरिक, चुस्त फुर्तीले, पैशनेट, एनर्जेटिक। और एक होते हैं जो हर काम को तेजी से नहीं करते, आराम से करते हैं, स्लो, पेशेंट, शाय, आराम से, वो फ्लेगमेटिक। तो बस इसने ये 4 तरह के लोग बताए हैं। एंड एक्चुअली इसने ये जो 4 तरह के लोग बताए ना दोस्तों, ये इस बंदे ने हमें हमारी बॉडी से कंपेयर किया। हमारी बॉडी में जैसे पदार्थ होते हैं, फ्लूइड्स होते हैं, उससे कंपेयर किया। अब जो खुश मिजाज वाले लोग हैं उसको इसने कंपेयर किया जैसे हमारे हार्ट में ब्लड है।
जो सैड लोग है, डिप्रेस लोग है, उसको ब्लैक बाइल, किडनी में आता है ब्लैक बाइल जूस, उससे कंपेयर किया। क्लोरेरिक जो उत्सुक रहते हैं हमेशा, जैसे हमारा लिवर हमेशा फंक्शन ही करता रहता है, तो लिवर में बनता है येलो जूस, उससे कंपेयर किया है। एक होते हैं जो शांत धीमे, लंग्स में जैसे व्हाइट फ्लैगें बन जाती है, फेफड़ों में सफेद कफ, तो इसने फ्लेगमेटिक लोग को उससे कंपेयर किया। तो ये फ्लूइड है जो आपको देखने को मिल सकता है, मतलब इससे इसने कंपेयर किया आपका पर्सनैलिटीज। तो ये आपने पेपर में पूछ लेते हैं कि कौन से तरह का फ्लूइड कौन सी पर्सनैलिटी से रिलेट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। हम्म। देन कालजन का काफी आ जाता है। कालजन में 3 टाइप्स के लोग बताए हैं, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्पीवर्ट। एक्सट्रोवर्ट लोग होते हैं जो शर्माते नहीं है, खुशमिजाज है, आशावादी है, खाने पीने के शौकीन है, सबसे आसानी से घुल मिल जाते हैं। एक है आपके इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट होते हैं जो अपने तक रहते हैं, कंजर्वेटिव, रूढ़ीवादी, कंजर्वेटिव, ठीक है। दे आर लाइक डे ड्रीमर्स, दे आर लाइक डे ड्रीमर्स, ओके। मेल जोल से परे हैं, दूर रहने वाले, अपने पे फोकस रहते हैं। और एक है उभयमुखी, एम्बीवर्ट, जो दोनों का मिश्रण है, जो आपके दोनों के मिश्रण है, इंट्रोवर्ट प्लस एक्सट्रोवर्ट, ओके। देन एक फिर आपका क्रेशमेयर है। क्रेशमेयर ने दोस्तों जो आपका दिया है वो बताया, इसने 4 टाइप्स की पर्सनैलिटी, पिकनिक, एस्थेनिक, एथलेटिक, डिस्प्लास्टिक, और इसने बॉडी वाइज भी बताया कि ये लोग कैसे होंगे, प्लस इनकी नेचर कैसी होगी ये भी बताया। अब जैसे आप यहाँ देखो, ये पहला मैंने यहाँ लिखा हुआ है, जो ये मोटे लोग हैं ये पिकनिक टाइप है, जो ये बिल्कुल ही आपके पतले लोग हैं ये कृष्णकाय है, एस्थेनिक, थेनिक याद रखना, थेनिक। जो पुष्टकाय ये एथलेटिक, यहाँ जिनके एब्स दिख रहे हैं ये एथलेटिक। और डिस्प्लास्टिक कहता है जिनकी बॉडी प्रॉपर बन नहीं पाती, ओके। तो ये कहता है मेरे अकॉर्डिंग जो आपके मोटे लोग होते हैं ना, ये कहता है मेरे अकॉर्डिंग मोटे लोग बड़े सामाजिक होते हैं, बड़े हेल्पफुल होते हैं, खाने पीने के शौकीन होते हैं, एंड खुश मिजाज वाले होते हैं। जो कहता है बिल्कुल ही पतले लोग होते हैं, बिल्कुल थिन पतले लोग, जो मैंने आपको दिखाया था नीले वाले, ठीक है। ये कहता है ये इसके अकॉर्डिंग, मतलब इसके अकॉर्डिंग ये कहता है ये असामाजिक होते हैं, निराशवादी होते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं। फिर कहता है जो एथलेटिक लोग हैं मेरे अकॉर्डिंग, जिनके एंड मसल्स हैं, एब्स हैं, हेल्दी है, वो लोग बड़े एनर्जेटिक होते हैं, वो आशावादी होते हैं, किसी भी सिचुएशन में एडजस्ट कर लेते हैं, चुस्त फुर्तीले वाले होते हैं। और जो इसने चौथा बोला है विशाल का है, दैट इज दिस प्लास्टिक, इसने इसमें से किसी की कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं बताई, बस इसने ये बोला है कि उनकी बॉडी ऊपर में से किसी से मैच नहीं होती, बस इसमें सिर्फ उसने ये बोला है, कुछ खास विशेषता नहीं बताई है, ओके। फिर शेल्डन की बात करते हैं। शेल्डन ने आपकी दी है 3 तरह की पर्सनैलिटीज, इसकी भी क्रैशमेयर से मिलती जुलती है, सेम ही है, बस नाम अलग रख दिए। मोटे लोगों को इसने एंडोमॉर्फी बोल दिया, ठीक है। बिल्कुल पतले लोगों को इसने एक्टोमॉर्फी बोल दिया, और एथलेटिक वालों को इसने मीजोमॉर्फी। एस्थेनिक था, एक था बिल्कुल पतले, बिल्कुल पतले, थिन एंड टॉल, जिनको ये कहता है कि ये असामाजिक हो गए, निराशवादी हो गए, शाय हो गए। एक सेकंड, ठीक है, ओके। आप एक बार इसकी विशेषताएं पढ़ो। एक सेकंड में, कॉल कर रहे हैं। सेम इसने भी वही करेक्टरिस्टिक बोली, जो मोटे लोग हैं वो सामाजिक हैं, बड़े खुशमिजाज वाले हैं, इजीली घुल मिल जाते हैं। जो बिल्कुल पतले लोग हैं ये भी यही कहता है असामाजिक है, निराशवादी है, पेसिमिस्ट होता है, निराशवादी, अलोन रहना। और जो मोटे और जो हेल्दी हैं वो उन्हें वही एडवेंचर पसंद है, चुस्त फुर्तीले वाले हैं, यस। अच्छा, ओके, ठीक है। मैम ना डाउनलोड हो रहे, नोट्स तो डाउनलोड हो ही जाते हैं, वीडियो का मेरे को पता नहीं, बट आई गेस नोट्स डाउनलोड हो ही जाते हैं, है ना, यस, राइट, वीडियो भी हो जाती है डाउनलोड। चलिए ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिए, एक सेकेंड मैं एक अर्जेंट कॉल करूँ। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि ये आपके क्या है, फुटबॉल प्लेयर है, तो फुटबॉल प्लेयर तो हेल्दी होगा, है ना, एंड बॉडी वगैरह फिट फुट होगी इसकी, तो फिर ये मीजोमॉर्फ में आएगा, राइट, यस, परफेक्ट। सी किया आप लोगों ने, वेरी गुड। डी थोड़ी होगा ममता, डी तो कुछ होता ही नहीं, यस। चलो एक ये वाला ट्राई करो, ये वाला काम।
देखो पिकनिक टाइप हमने पढ़ा था, जो मोटे लोग होते हैं, है ना? तो वो सामाजिक होंगे, हाँ, राइट, फ्रेंडली होंगे, एक्सट्रोवर्ट होंगे, वेरी गुड, बिल्कुल सही। ठीक है, ये केवीएस का क्वेश्चन था। परफेक्ट। फिर हम बात करते हैं ट्रेट थ्योरीज। ट्रेट का मतलब होता है जैसे गुण। गुणों की अगर हम बात करते हैं कि किस में किस प्रकार के गुण होते हैं, ओके, तो ट्रेट थ्योरीज ये काफी इंपॉर्टेंट है एंड ये काफी आ जाती हैं। सिंपल ही है, छोटी छोटी सी है। एक क्वेश्चन आता है, किस बंदे ने 16 गुण बात की है, 16 गुण दिए हैं किस बंदे ने, तो आपने ध्यान रखना है दैट इज सेम, वही प्रियंका, सिर्फ नाम अलग है, विशेषताएं सेम ही है। ओके, रेमंड कैटल है जिन्होंने आपके 16 व्यक्तिगत गुण दिए। ओके, इनके 16 गुण याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखना है 16 गुण दिए बस। जैसे आप ये क्वेश्चन देखो। यस, वेरी गुड, सी। तो ऐसा सही अगर क्वेश्चन आया तो आप लोगों को आएगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं एलपोर्ट की। एलपोर्ट का पूछेंगे कितने गुणों की बात करता है, ये 3 गुणों की बात करता है, मूलभूत, केंद्रीय और द्वितीयक। अब सबसे पहले आप लोग पढ़ो ये वाला मूलभूत, पढ़ो एक बारी। सबसे पहले जैसे आप देखो कार्डिनल ट्रेट्स, है ना? तो कार्डिनल ट्रेट्स कुछ ये लोग होते हैं बड़े रेयर, कुछ ऐसे रेयर लोग होते हैं जिनको पहचाना ही उनके गुणों से जाता है। जैसे महात्मा गांधी जी का अहिंसा, सरदार पटेल की दृढ़ निष्ठा, इंदिरा गांधी जी का निर्णय क्षमता, मतलब जब भी हम ये गुण की बात करते हैं उनके नाम लिए जाते हैं। तो ये डोमिनेंट है उनकी पर्सनैलिटी में, तो इसको दोस्तों हम लोग कहते हैं कार्डिनल ट्रेट्स। ओके, सो आपका जो राइट आंसर क्या है, दैट इज, अगर आपको कभी पूछेंगे ना कि पर्सन हैविंग द ट्रेट्स, की पर्सन को रिकॉग्नाइज उस ट्रेट के साथ किया जा रहा है और ऐसे रेयर पर्सन होते हैं, यस, तो वो कार्डिनल ट्रेट्स होगी। हम लोग सारे कॉमन लोग किसमें आते हैं, इसमें, सेंट्रल ट्रेट्स में। सेंट्रल ट्रेट्स है मतलब जर्नल ऐसे गुण जो सभी में पाए जाते हैं। आत्म करुणा, सामाजिकता, आत्मविश्वास, इंटेलिजेंट, ऑनेस्टी, शाय, एंशियस, मतलब ये डोमिनेंट नहीं है, बट ये जर्नल है जो हम इंसान को डिस्क्राइब करने के लिए यूज करते हैं। दीज आर व्हाट योर सेंट्रल ट्रेट्स। ओके, एंड देन दोस्तों हमारे अंदर और भी ऐसे बहुत अनगिनत गुण होते हैं जो दिखते नहीं है, जो दिखते ही नहीं है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ही बाहर आते हैं। अब लाइक फॉर एग्जांपल कुछ लोग खाना खाने गए हैं, है ना, एंड आइसक्रीम खाने गए, वहां एक बंदा जाके बोलता है कि अरे मेरे को तो आइसक्रीम खानी नहीं है क्योंकि मुझे आइसक्रीम पसंद ही नहीं है, तो मतलब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो उसके गुण का पता लगा। सो एक तरह से हम कह सकते हैं ये वो लाइक डिसलाइक कितने लोगों की डिफरेंट अलग अलग ऐसे गुण हैं जो अंदर छुपे होते हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही बाहर आते हैं। ये कहाँ लिखा होता है ज्योति? वेर इट वॉज रिटन? पता नहीं। देन हम बात करते हैं आइस आइस नेक। आइस नेक नहीं बात करें, आइस नेक ने भी आपके 3 गुण दिए हैं, 3 ट्रेट्स दिए हैं, इसका हम लोग पेन मॉडल भी बोलते हैं, पी ई एन, मतलब इस तरह से ये इसके 3 गुण है। अगर एक ऐसा है, ऐसा नहीं तो ऐसा होगा, अगर ऐसा है, ऐसा नहीं तो ऐसा होगा, अगर ऐसा है तो ऐसा नहीं तो ऐसा होगा। फॉर एग्जाम्पल ये कहता है कुछ लोग होते हैं इंट्रोवर्ट, वही अंतर्मुखी, है ना, कुछ लोग अंतर्मुखी होते हैं, कुछ लोग आपके क्या होते हैं, बहिर्मुखी, जो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो छुपे रुस्तम होते हैं और अपने में ही रहते हैं, ज्यादा घुलते मिलते नहीं। एक उसका अपोजिट है जो आसानी से घुल मिल जाते हैं, जो शर्माते नहीं है। ओके। हम्म। अच्छा, फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं देखो जो इमोशनली स्टेबल होते हैं, सांवेगिक तौर पे स्टेबल, मतलब जो ज्यादा टेंशन नहीं लेते, वरी नहीं करते, पेशेंट रहते हैं, काम रहते हैं, वो हो गया इमोशनली स्टेबल हो। और उसका अपोजिट क्या होगा, जो बहुत जल्दी टेंशन ले जाते हैं, वरी कर जाते हैं, स्नायु विकृति, ऐसे लोगों को वो क्या कहते हैं, न्यूरोटिज्म। यहाँ पे लिखा होगा, ये वाला पैराग्राफ देखो एक बारी। मैं आक्रमता सेकंड पॉइंट में लिखा था, कहाँ लिखा था? अच्छा, ये अग्रेशन, अग्रेशन, लव, सोशेबिलिटी, सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, दैट इज व्हाट अग्रेशन, आक्रमता इज अग्रेशन। ओके, ठीक है। तो 3 ट्रेट्स हैं गीता, बड़ी सिंपल ट्रेट्स हैं, अंतर्मुखी लोग, कुछ बहिर्मुखी लोग, और दूसरी ट्रेट है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़े शांत होते हैं, इमोशनली स्टेबल होते हैं, ज्यादा टेंशन नहीं लेते, वरी नहीं करते, एंगर नहीं करते। और इसका अपोजिट क्या होगा? अपोजिट कर लो, जो बहुत जल्दी घबराते हैं, पैनिक करते हैं, एंजाइटी करते हैं, वरी करते हैं, तो ऐसो को वो क्या कहता है, न्यूरोटिज्म। ये हो गया दूसरा। अच्छा, तीसरा क्या हो गया? तीसरा वो कहता है एक होते हैं आपके नॉर्मल लोग। नॉर्मल लोग मतलब जो अपने कंट्रोल में रहते हैं, जो प्रॉपर्ली रूल्स वैल्यूज के अकॉर्डिंग चलते हैं समाज में, ये तो हो गए नॉर्मल लोग। एक अब इनका अपोजिट क्या होगा? एबनॉर्मल लोग, साइकोटिज्म, साइको लोग, एंटी सोशल, जो क्रूएल है, एग्रेसिव है, ट्रबलसम है, किसी की सुनते ही उन्हें पता नहीं है कब कैसे रिएक्ट करना है, तो वो बिल्कुल इसके अपोजिट को वो क्या कहते हैं, साइकोटिज्म। मनोविपक्षता, मतलब उसने ऐसे 3 गुण बताए, अगर ऐसा है तो, अगर ऐसा नहीं तो फिर ऐसा है, अगर वो ऐसा नहीं होगा तो वैसा होगा।
ठीक है? ये तो तुम्हें आएगी नहीं, ये तो रहने दो। अच्छा, साइको एनालिटिक में बात करें तो सिगमंड फ्राइड है, इसमें एरिक्सन है, कार्ल जंग। सिगमंड फ्राइड आप लोगों ने पढ़ा ही है। सिगमंड फ्राइड ने ये क्या दिया है, ईडिगो, सुपर ईगो। हमने सिगमंड फ्राइड की थ्योरी में किया ही था, है ना? अब एक एरिक्सन का बहुत बच्चों को नहीं पता होता है, फिर भी पता होना चाहिए। एरिक्सन ने 3 चीजें क्या दी हैं? एरिक्सन ने दिया है अहंकार पहचान, व्यक्तिगत पहचान और सामाजिक। वो जो 8 स्टेजेस दी है, वो उसकी वो डेवलपमेंट की है, ये पर्सनैलिटी की है। ईगो वो वही सिगमंड फ्राइड से कॉपी किया ईगो। एक इसने ये अपना अलग बनाया पर्सनल की, एक हम लोगों को जैसे हम लोगों की पर्सनल आइडेंटिटी है जो हमें ही पता है, और एक हमारी सामाजिक आइडेंटिटी भी है। बस इसने ये दिया, सिर्फ नाम पता होने चाहिए आप लोगों को। देन फिर बात करते हैं कार्ल जंग। कार्ल जंग ने क्या दिया? इसने दिया है ईगो, व्यक्तिगत अचेत और सामूहिक अचेत। इसने भी 2 सिगमंड फ्राइड के कॉपी किए हैं, 2 तो वही ईगो जो सिगमंड फ्राइड बात करता है हमारा रियलिस्टिक वास्तविक सिद्धांत, और दूसरा ये कहता है कुछ लोगों के अचेतन मन में दबे हुए इमोशंस होते हैं, भावनाएं होती हैं, जिसकी बात सिगमंड फ्राइड ने भी की है। जो ये तीसरी चीज है, ये इसने न्यू दी है। ये तीसरी चीज इसकी टोटली न्यू है, सामूहिक अचेत। सामूहिक अचेत ये कहता है कुछ ऐसी मेमोरीज होती हैं, कुछ ऐसी ख्वाहिशें होती है जो मे बी शायद हमें हमारी पास्ट लाइफ से आई है या पूर्वजों से आई है। कई बार ऐसा होता है कि जब कभी 2-3 साल का बच्चा कुछ अजीब सी हरकत कर रहा है, तो पेरेंट्स बोल देते हैं, "ये पक्का इसका कोई पुराने जन्म का लेना-देना है।" या ऐसे बोल देते हैं, "ये पक्का इसके पूर्वजों से आया होगा।" सो अगर कोई भी ऐसी कोई मेमोरी है, सो वो वहाँ से आई है, उसको कार्ल जंग क्या कहते हैं? सामूहिक अवचेत। ओके? ठीक है? तो जैसे अगर वैसे ही क्वेश्चन है, जंग की थ्योरी फ्रॉइड से कैसे अलग है? बस एक ये चीज़ में ये अलग है कि कार्ल जंग ने ये दिया है जो कि सिगमंड फ्राइड ने नहीं दिया है। बाकी ऑप्शन ज़रूरत नहीं पढ़ने की। बस मैं आपको बता रही हूँ, ऐसा ऐसा क्वेश्चन यूपी टेट वगैरह में बहुत आया है। यस, पर्सनल रेनू, पर्सनल अनकॉन्शियस क्या है? पर्सन हमारी अपनी कुछ मेमोरीज़, विशेज़, डिज़ायर्स हैं जो हमारे अचेतन मन में दबी हुई हैं। दैट इज़ व्यक्तिगत। अनकॉन्शियस वही अचेतन माइंड, पर्सनल मतलब अपना। हाँ, फ़र्क है सुबोध। कलेक्टिव अनकॉन्शियस तो वहाँ से आया ना, पास्ट लाइफ से और पूर्वजों से। ये हमारा अपना है, सुबोध। ओके? और कभी आपको पूछ लेना नियो फ्रीडियंस कौन है? नियो फ्रीडियंस मतलब जो फ्रूइड के खिलाफ है, मतलब जो फ्रूइड की थ्योरी से सहमत नहीं थे, उसकी वो यौन ऊर्जा, सेक्सुअल एनर्जी से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। कार्ल जंग हो गया, एल्फ्रेड एडलर, ये नाम तो चलो आता नहीं है, ये 2 नाम याद रखो। ये मोटिवेशन थ्योरी में है, एडलर, हमने मोटिवेशन में पढ़ा था ये। एक कार्ल जंग, वैसे ही पता होना चाहिए नॉलेज से, ये दोनों नियो फ्रीडियन है, जो फ्रूइड की थ्योरी से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। देन ह्यूमनिस्टिक थ्योरी में अगर बात करें, ह्यूमनिस्टिक में एक तो मैस्लो आते हैं, हमने मोटिवेशन में पढ़ा था, है ना, मैस्लो के बारे में। कार्ल रॉजर के बारे में देखते हैं, कार्ल रॉजर की थ्योरी से क्या आ सकता है? कार्ल रॉजर को फादर कहा जाता है इस साइकोलॉजी का, अनुभवजन्य साइकोलॉजी। अनुभवजन्य साइकोलॉजी। कार्ल जंग कहते हैं 2 तरह से बच्चे सीखते हैं, एक माइंड से, एक अनुभव करके। पर मैं किसको प्रेफर करता हूँ? अनुभव करके। जितना बच्चा खुद एक्सपीरियंस करेगा, जितना बच्चा खुद प्रैक्टिकल करेगा, उतना वो ज्यादा सीखेगा। ये कार्ल रॉजर का मानना है। ठीक है? व्यक्ति किसी भी कार्य को अपनी इच्छा से सीखता है। सीखने की प्रक्रिया सेल्फ इनिशिएटिव कहलाती है। इनके अनुसार व्यक्ति में सीखने का आधार स्व अनुभव होना चाहिए। ओके? कार्ल रॉजर। और कार्ल रॉजर ने बोला है, मेरे अकॉर्डिंग इनकी पर्सनैलिटी थ्योरी में ये कहते हैं कि इंसान में 3 चीजें होनी चाहिए। जेन्युइन, जेन्युइन मतलब इंसान में एक सच्चाई होनी चाहिए, ऑनेस्टी। ठीक है? और कोई भी इंसान है दूसरों को एज़ इट इज़ एक्सेप्ट करे, बिना किसी कंडीशन के। बिना किसी कंडीशन के आप दूसरों को एज़ इट इज़ एक्सेप्ट करो, और हमेशा दूसरे की जगह खड़े होकर समझो। एम्पैथी का मतलब क्या होता है कि कभी भी आप किसी को समझ रहे हो ना, तो उसकी जगह खड़े होकर समझो, तब चीज़ ज़्यादा समझ आएगी। ठीक है? सो क्योंकि इनका भी फोकस ह्यूमन पर बहुत, जैसे मैस्लो है, मानवतावादी के फादर है, ये भी मानवतावादी के ही फादर है, दोनों जने। तो ह्यूमन पर ज़्यादा फोकस, और कहते हैं अगर ह्यूमन अपनी ग्रोथ करना चाहता है, उसमें सच्चाई हो, दूसरों को एक्सेप्ट करे बिना किसी कंडीशन के, बिना अनकंडीशनली एक्सेप्ट करे, और दूसरों की जगह खड़े होकर समझो। और इसने एक सेल्फ कंसेप्ट का भी धारणा दी थी। भी हम लोगों ने ना अपनी धारणाएँ बनाई होती है। कुछ लोग अपने बारे में बड़ा अच्छा सोचते हैं। मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मेरे से तो होगा ही नहीं। कुछ लोग अपने बारे में नेगेटिव सोचते हैं, मेरे से ये होगा नहीं, ये मैं कैसे करूँगा, क्या होगा? तो ये सेल्फ कंसेप्ट लोगों ने अपने आप को लेके बनाया होता है। जैसे कि क्वेश्चन है, कौन से थ्योरिस्ट है जो स्वधारणा, सेल्फ कंसेप्ट की बात करते हैं? दैट इज़ कार्ल रॉजर। यस। ओके? ये बताइए। डे ड्रीमर है ना, डे ड्रीमर उनकी है, नॉन फ्रेंडली है, किसी से बात नहीं कर रहा, डे ड्रीमर, तो ये इंट्रोवर्ट। यस। ठीक है? मैं वैसे आज सुबह बैठ के 2-3 क्वेश्चन ढूँढ रही थी मेथड ऑफ टीचिंग पे, मुझे 2-3 अच्छे क्वेश्चन मिले। आइए ये आप लोग ट्राई करो, ठीक है? मुझे बताना क्या लगता है आपको आंसर। प्लेवे मेथड बच्चों में क्या डेवलप करेगा? संज्ञानात्मक, शारीरिक, संज्ञानात्मक, शारीरिक या संवेगात्मक? ऑफ कोर्स, वेरी गुड, बिल्कुल सही। चौथा इज द राइट आंसर, ये तो ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ तुम लोग, प्लेवे मेथड के फादर किसको कहा जाता है? अब ये बताओ मुझे आप लोग। ओके, तो फ्रोबल आ रहा है आंसर।
श्योर ऑफ रोबल हो। आई थिंक आंसर ये डाउट भी मेरे से किसी बच्चे ने पूछा था दोस्तों। एक्चुअली प्लेवे मेथड को सबसे पहले पता है किसने दिया था? एच कैल्डवेल कुक ने। ये आपको दोस्तों याद रखना है, और इसको प्रसिद्ध किया था फ्रोबेल ने। प्लेवे मेथड मतलब वो एक्टिविटी मेथड, बच्चा एक्सपीरियंस करके खुद चीजों को सीखेगा। तो आपने ये ध्यान रखना है। पेपर में दोनों में से एक ऑप्शन ही होगा कोई, कभी कभार दोनों भी हो सकते हैं, आपको पर ये टिक करना है, इट वाज फर्स्ट ओरिजिनेटेड बाय दिस, ये टिक करना है आपने। एंड इस बंदे ने इसको, फ्रेडरिच फ्रॉबेल ने इसको पॉपुलराइज किया था। ठीक है, फ्रेडरिच फ्रॉबेल आपको पता है वो किंडरगार्टन स्कूल्स भी बनाए थे जहां बच्चे खेल सकते हैं। यस, ओके, वेरी गुड। तो ये अपना डाउट अभी काफी बच्चों ने मेरे से पूछा है डाउट में, ये क्लियर रखना। चलो एक ही मैच द फॉलोइंग है, ट्राई करो आप लोग, आ जाओ, लेट्स सी कौन सही आंसर देता है। पोल पोल चलो कर देती हूँ ऑन, ओके। ले आप लोग पढ़ लो एक बार, फिर मैं करती हूँ। कर दूं ऑन? चलो चलिए जी, मैंने ऑन कर दिया। अरे वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यस, ऑलमोस्ट सभी ने सही दिया, 5-6 बच्चों ने गलत दिया है। यस, बी इज द राइट आंसर, है ना। लेक्चर मेथड ए की अगर हम बात करें, ठीक है, इकोनॉमिकल है, टाइम सेविंग है, टीचर अपना लेक्चर देती है चली जाती है। प्रोजेक्ट मेथड में बच्चे ग्रुपों में काम करते हैं, बहुत बढ़िया। ह्यूरिस्टिक मेथड किसने दिया है? आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया है। और प्रोग्राम लर्निंग आपका क्या होता है? सॉरी मैंने उल्टा कर दिया। हाँ ठीक है, हाँ प्रोग्राम लर्निंग सेकंड, हाँ स्मॉल स्टेप्स विद फीडबैक। प्रोग्राम लर्निंग अगर आपने ये सुना हो ना दोस्तों, ये स्किनर में सुना है, स्किनर की थ्योरी को भी कहते हैं प्रोग्राम लर्निंग। वो बात करता है, वो यही बात स्किनर भी कहता है। स्किनर में वो करते हैं ना शेपिंग, शेपिंग बात वो करता है स्मॉल स्टेप्स, स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लेके जैसा व्यवहार हम बच्चों से लाना चाहते हैं वैसा व्यवहार हम ला सकते हैं। सिमिलरली ये मेथड भी है प्रोग्राम लर्निंग, ओके, जिसके अंदर हम चीजें स्टेप बाय स्टेप बच्चों को चीजें दे सकते हैं, ठीक है, एंड उनको जो भी हम सिखाना चाहते हैं वो सिखा सकते हैं, और वो लर्नर हर स्टेज पे हमें अपना डिफरेंट डिफरेंट रिस्पॉन्स दे सकते हैं। यस, तो आप लोगों ने सभी ने सही गेस किया, वेरी गुड। ठीक है, चलो एक और ट्राई करो, ये वाला ट्राई करो। कोई एक भी तुम्हें पता लग जाए ना, एक दो, फिर बाकी गेस हो जाएंगे। ध्यान रखना, यहां से यहां मैच करना है, उल्टा मत मैच कर लेना, इधर से इधर मैच करना है, ठीक है। चलिए मैं पोल ऑन कर रही हूं। सिर्फ एक तुम लोगों ने गलत किया ना, डी का तुम लोगों ने सही दिया 2, सी का 1, क्योंकि इसमें भी था इसमें भी था, ए में 3। तुम लोग सिर्फ वो बी ऑप्शन में कंफ्यूज कि बी का 5 होगा या 4 होगा। नहीं दोस्तों, आप ध्यान से पढ़ो। ओरल प्रेजेंटेशन दे रही है टीचर, प्रिंसिपल्स बता रही है, कंसेप्ट बता रही है, आइडियाज अबाउट अ टॉपिक बता रही है, ओके। ये कहां लिखा है कि ये डिस्कशन हो रही है? तुम्हें कैसे पता लग रहा है ये 2 वे प्रोसेस है, यहाँ स्टूडेंट्स के साथ डिस्कशन हो रही है? कैसे पता चल रहा है? कुछ भी नहीं। और एक चीज नोटिस करो, कोलैबोरेशन एंड डिस्कशन। यस, जब हमने एक टिक कर ही लिया है दोस्तों, ये है जब टीचर्स प्रिंसिपल दे रही है, कंसेप्ट दे रही है, आप खुद सोचो कोई इन्फॉर्मेशन की ओरल प्रेजेंटेशन दे रही है। यस, सो दिस इज व्हाट योर लेक्चर मेथड। यस, शेयर का हो रहा है, हद होगी। डिस्कशन में दोस्तों शेयर होता है, स्टूडेंट भी रिस्पॉन्ड करता है, वहां लिखा है स्टूडेंट रिस्पॉन्ड कर रहा है। इज इट रिटन देयर स्टूडेंट इज रिस्पॉन्डिंग? दिस इज लेक्चर मेथड, ओरल प्रेजेंटेशन, बस इंफॉर्मेशन की टीचर ने प्रेजेंटेशन दी। यस, सो एक आपका नहीं, एक मिनट, तुम लोगों ने कौन सा किया है गलत? ओ नहीं, ए का तो ठीक दिया था थर्ड, बी वाले की वजह से गलत हो। एक मिनट, बी में रुको, बी का 5 है या 4 है, मुझे एक मिनट देखने दो। अच्छा ये वाला कह रहे हो, शेयरिंग एक्सपीरियंस एटीट्यूड एंड आइडिया। अच्छा ठीक है, ये तो 5th ही हुआ, कोलैबोरेशन मेथड तो कुछ होता ही नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, ये तो ए का 3rd हुआ। हाँ, बी का 5th हुआ। एक मिनट, ओके, बी का 5 और बी का 4। कोलैबोरेशन मेथड तो होता नहीं, डिस्कशन मेथड होता है, पर कोलैबोरेशन एंड डिस्कशन दोनों लिखे हैं। शेयरिंग एक्सपीरियंस आइडियाज, एक्चुअली इसका आंसर की में 4th दे रखा है, ऑप्शन 4। ये देखो, ए का 3rd, बी का 4, सी का 1, डी का 2। आगे आगे आगे, कोलैबोरेशन एंड डिस्कशन, शेयरिंग एक्सपीरियंस,
आइडियाज एंड एटीट्यूड, अपने आइडिया शेयर करना, अपने एक्सपीरियंस शेयर करना, अपना एटीट्यूड शेयर करना। 4 5 इसमें बहुत माइन्यूट फर्क होगा, बहुत माइन्यूट फर्क होगा। एक सेकेंड, ये मैंने कौन से पेपर से उठाया था? मैंने अभी आज सुबह उठाया ये क्वेश्चन, मेरे को देखने दो ये कौन से पेपर का था। ओके, अच्छा ये प्रैक्टिस क्वेश्चन था, नॉट फ्रॉम द पेपर। ओके, ठीक है। ओके, अच्छा, अब मैं समझी। अच्छा, इन्होंने ये फोर्थ पता है क्यों चूज किया है? मैं तुम्हें बताती हूँ। नहीं, ऑफ ऑप्ट 5 आई थिंक, एक्चुअली मैं बताती हूँ इन्होंने ये फोर्थ क्यों चूज किया है। देखो, ये वाला फोर्थ इन्होंने क्यों चूज किया, मैं नेट पे सर्च कर रही थी। डिस्कशन और कोलैबोरेशन, डिस्कशन मेथड, ठीक है, और एक है कोलैबोरेशन। ओके, तुम इन वर्ड्स का मतलब बता सकते हो? तुम, एक है डिस्कशन और एक है कोलैबोरेशन, तुम्हें थोड़ा सा वर्ड्स का मतलब समझो। अगर तुम मतलब एक्चुअली क्या कहते हैं, डिस्कशन से ऊपर जो लर्निंग होती है, डिस्कशन से ये लोअर लर्निंग है, ये हायर लर्निंग है। ये इन्होंने कोलैबोरेशन इसलिए चूज किया क्योंकि डिस्कशन से भी ऊपर कोलैबोरेशन लर्निंग होती है। कोलैबोरेशन लर्निंग आपकी होती है विच इज अबव डिस्कशन, मोर देन डिस्कशन। यस, जहां जहां पर लोग अपने एक्सपीरियंस है डिस्कशन में, यूजुअली सिंपल डिस्कशन हो रही है कि जैसे डिस्कशन को एक हो गया मैंने टॉपिक डिस्कस किया, मेरी बात समझो। डिस्कशन मतलब मैं तुम्हारे साथ डिस्कस कर रही हूँ प्याजे, कि प्याजे में ये होता है। कोलैबोरेशन है हम इकट्ठे मिलके कर रहे हैं। पता नहीं तुम्हें समझ आ रहा है या नहीं जो मैं समझाना चाह रही हूँ, तभी इन्होंने यहाँ वर्ड शेयरिंग लिखा है स्पेशली। तब पता नहीं मैं तुम्हें समझा पा रही हूँ नहीं। कोलैबोरेट, एक तो डिस्कस कर रहे हैं प्याजे, मैं तुम मुझे बता रहे हो, मैं तुम्हें कोलैबोरेट है कि हम इकट्ठे मिलके किसी चीज को कर रहे हैं, ठीक है। सो तभी इन्होंने कोलैबोरेशन को माना है, तभी इन्होंने ये वाला नहीं माना, जो आपका डिस्कशन नहीं माना। यस, सो आपकी कोलैबोरेटिव लर्निंग है विच इज हायर फॉर्म ऑफ डिस्कशन की, हायर फॉर्म है जिसके अंदर यू नो इकट्ठे एवरी बिहेवियर, एवरी एटीट्यूड, एवरी इमोशन इज शेयर्ड एंड इसमें पीपल आर टुगेदर, पीपल आर टोटली टुगेदर, दे आर डूइंग थिंग्स, ठीक है। आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया समझ, इन दोनों में थोड़ा सा फर्क समझ आ गया होगा। यस, ट्रिकी था ये वाला, ट्रिकी था। हाँ, इसमें दे चिल्ड्रन आर वर्किंग टुगेदर, वर पार्टिसिपेटिंग टुगेदर एंड डूइंग थिंग्स टुगेदर। यस, चलो ये अच्छा था, चलो कुछ सीखने को मिला, बढ़िया। यस, मैं तो इसमें इसी में अटक गई पहले वाले में, ये मैं सुबह ही देख रही थी क्वेश्चन। एक दो और है कोई? अच्छा हाँ, एक ये मेरे को मिले दो क्वेश्चन और, ये क्वेश्चन मेरे को काफी साइट्स पे मिला। तुम्हें पता है इसका क्या आंसर होगा? विच इज नॉट द फोकल पॉइंट ऑफ ट्रायंगुलर प्रोसेस। इसका आंसर है दोस्तों टीचिंग मेथड। यस, टीचिंग मेथड नहीं आएगा, प्रोसेस में टीचर आएगा, स्टूडेंट आएगा और कंटेंट आएगा। ये तो मेरे को लगता है वही हो गया, याद है वो हमने पढ़ा था वो, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और इंटरवेनिंग, याद आया? हस्तक्षेपी, हाँ ये वही होगा, है ना। रूल्स ऑफ प्रेजेंट, जब कंटेंट टीचर ना जब कंटेंट पढ़ाती है कुछ रूल्स होते हैं कैसे कंटेंट पढ़ाएगी, ये भी हमने पढ़े थे। इसको क्या कहते हैं? मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। वो वाला नोन टू अननोन, नोन टू अननोन, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, है ना, होल टू पार्ट, ये वही होगा। सामान्य से विशिष्ट, विशिष्ट से सामान्य। यस, गुड। हाँ यस प्रियंका, वो वाला ऊपर वाला वो जॉन डेवी वाला था। यस, बढ़िया, ठीक है। कल क्या है? आहा, अच्छा, चलो ठीक है, क्लियर। वैसे एज सच पर्सनालिटी सिलेबस में लिखा नहीं हुआ है, बट थोड़ा ओवरव्यू पता होना चाहिए, कई बार वर्ड्स यूज होते हैं तो हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। ये लो एक था, ओके। पिछले वाली पीडीएफ के नोट्स बना लिए, जो मैंने पीडीएफ लास्ट टाइम शेयर की थी, सारे नोट्स शेयर किए थे, वो बना लिए तुमने? फेजेस, वेरिएबल्स, मेथड्स ऑफ टीचिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। यस मैम, कंप्लीटेड, ओके गुड। एक ही ने लिखा, बाकी ने नहीं लिखा वैसे। पीयूएस मैम कर लिए। हाँ मैम, प्रिंट प्रिंट ले लो, प्रिंट लेना कोई चक्कर नहीं, ओके। टीचिंग एड्स के भी देखो नोट्स, टीचिंग एड्स मैंने बनाया है, टीचिंग एड्स किसी सेशन में बनाया होगा, चलो देखती हूँ। इसके तो हाथों से लिख लेना थोड़े बहुत, यस हाँ, जैसे जितना मोटा मोटा पढ़ाया ना पर्सनैलिटी वैसे ही लिख लेना। यस ओके, हाँ चलो गुड, ठीक है। किसी का सीटेट है तो मैं यूट्यूब पे मैथ्स पेडागोजी कराऊंगी, 11:30 बजे आ जाना आप लोग। टीचिंग एड्स मैं ढूंढती हूँ, इवैल्यूएशन के तो मैं क्लास में दे दूंगी, जब तुम्हारा इवैल्यूएशन टॉपिक आएगा ना वो लोग करेंगे, वो तो नोट्स तभी मिल जाएंगे, वो है भी बहुत सारे, तो इसलिए मैं वो डाली टीचिंग एड्स। देखती हूँ मैंने अगर वो बनाया हो। ओके, यस राशि, चलो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।